मैं डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना, पर आज मैं खुद को असहाय महसूस करता हूँ। ये राजस्थान है वीरों की धरती, जहाँ कभी तलवारें चमकती थी, आज वहाँ बोतलें चमक रही हैं। नाम कोरेक्स, दवा नहीं है मीठा जहर, जो अब इस राज्य की नसों में दौड़ रहा है। और सबसे खौफनाक बात, इस जहर को खुद सरकार और सिस्टम ने बोतल में भरकर बाजार में रख दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं डॉक्टर नहीं, एक चिंतित इंसान बोल रहा हूँ, जो हर दिन किसी न किसी युवा की लाश अपनी आंखों से देखता है, जिसका कातिल कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक दवा है जिसका नाम है कोरेक्स। कोरेक्स एक खांसी की दवा है जिसमें कोडीन, जो मॉर्फिन जैसा असर करता है, मतलब ये दिमाग को सुन्न करता है, अंदर से खा जाता है और फिर आता है एडिक्शन, लत ऐसी इंसान को कि जिंदा लाश बना देती है और धीरे धीरे मौत। कोरेक्स दारू से भी खतरनाक नशा है। अगर कोई बच्चा कोरेक्स का नशा भी करे तो उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरेक्स पीने के बाद उसकी कोई स्मेल नहीं आती, इसलिए ज़्यादातर युवा कोरेक्स का नशा करते हैं। 2016 में भारत सरकार ने कोरेक्स को बैन किया था, लेकिन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी ने कोर्ट में जाकर फिर इसे बाजार में ला दिया। Popular brands like Corex and Fencidal, which together make up more than a third of India's cough syrup market, were banned by the health ministry. Pharmaceutical companies, not surprisingly, say they've been wronged. Some of them have already moved court, like Pfizer, which has been allowed to carry on selling Corex cough syrup for now. क्योंकि मुनाफा इंसान की जान से बड़ा है। NCRB 2022 की रिपोर्ट में कहा, राजस्थान में NDPS एक्ट के तहत 8,732 केस दर्ज हैं। युवाओं में कोडीन की सिरप की लत सबसे तेजी से बढ़ रही है। WHO कहता है कोडीन इज हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरेक्स से डिसीजन पावर खत्म और डोपामिन सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यह लीवर, किडनी दोनों को धीरे धीरे खराब करता है। शरीर में कब्ज, चक्कर, थकान, घबराहट, नशे के झटके जैसी हालत बन जाती है। लंबे समय तक सेवन करने से मानसिक संतुलन तक बिगड़ सकता है। विड्रॉल सिम्टम्स में बेचैनी, पसीना, उल्टी, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या की प्रवृत्ति तक देखी जाती है। 2022 राजस्थान के दौसा में एक 19 साल का छात्र मृत मिला था। पोस्टमार्टम में पता चला कोरेक्स की अधिक मात्रा में सेवन किया था। लड़का डिप्रेशन में था, नींद के लिए सिरप लेता था। वो नींद चाहता था, आराम चाहता था, लेकिन अब वो हमेशा की नींद में सो गया है। और सरकार, मेडिकल स्टोर, नेता सब शांत हैं, क्योंकि मरने वाला उनका बेटा नहीं था। आपको लग रहा होगा कि ये शहरों की समस्या है, नहीं, ये जहर अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। शहरी क्षेत्र के युवकों और अब तो ग्रामीण क्षेत्र के नव युवकों में भी कोरेक्स के सेवन का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। शहर में खुलेआम युवकों द्वारा कोरेक्स का सेवन किया जा रहा है। युवकों की एक बहुत बड़ी संख्या कोरेक्स की आदी हो गई है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, झुंझुनू, उदयपुर जैसे जिलों में कोरेक्स का अवैध कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्थानीय मेडिकल स्टोर्स बिना डॉक्टर पर्ची से खुलेआम सिरप बेच रहे हैं, जिस बोतल की बाजार कीमत 100 से 120 रुपये है, यह नशेड़ियों के बीच में ब्लैक में 300 रुपये तक बिक रही हैं। अब सवाल पूछना जरूरी है मेडिकल दुकानों से, तुम कौन होते हो जहर बच्चों को बेचने वाले? तुम्हें दवा बेचने की इजाजत दी गई थी, यह जहर नहीं। तुम दुकानदार नहीं, एक हत्या के एजेंट बन चुके हो। मैं डॉक्टर होने के नाते पूछता हूँ, क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? राजस्थान में 70% से अधिक मेडिकल स्टोर बिना प्रॉपर फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। कोरेक्स और दूसरी कोडीन सिरप बिना प्रिस्क्रिप्शन आसानी से बेचे जा रहे हैं सरकार की आंखों के सामने। कोरेक्स कहाँ से लेते थे भाई? गुप्ता मेडिकल। ये क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ही दे देता है। कितने सीसी दे देता है एक बार में? आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 26 नशा मुक्ति केंद्र हैं, जबकि WHO के अनुसार हर लाख की आबादी पर एक सेंटर होना चाहिए, जो राजस्थान में एक सेंटर पर 30 लाख लोग हैं। सरकार जानती है कि लत बढ़ रही है, पर इलाज जानबूझकर नहीं कर रही, क्योंकि मरने वाला गरीब है। कितनी बार प्रशासन को शिकायत मिली, कितनी बार न्यूज़ में दिखा, क्या किया तुमने? क्यों आज भी कोरेक्स राजस्थान में बिना प्रिस्क्रिप्शन खुलेआम बिक रहा है? दूसरे राज्यों की सरकारें तो जाग रही हैं, पर राजस्थान सो रहा है। पंजाब, हरियाणा में कोरेक्स की बिक्री पर सख्त कंट्रोल है। और राजस्थान के नेताओं ने, क्या आपने कभी कोरेक्स का नाम लिया? कभी मैनिफेस्टो में लिखा कि हम नशा मिटाएंगे? जिन MLA MP अफसरों को खुद नशा रोकने के लिए नीतियां बनानी चाहिए थी, वो आज खुद कोरेक्स बेचने वालों से हाथ मिला रहे हैं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, आप इन नेताओं के भरोसे मत बैठो।
उनको बस वोट चाहिए। अगर गरीब के बच्चे ने नशा छोड़ा तो वो नेताओं से सवाल पूछेगा, इसलिए कभी इन नेताओं ने नशा बंद करने की बात नहीं की। आपको वोट चाहिए, जिंदगी नहीं। तुम्हारी चुप्पी इन मासूम बच्चों की हत्यारी है। अगर अब भी हम चुप रहें तो राजस्थान का हर गांव, हर स्कूल, हर घर में कोरेक्स की लत में डूब जाएगा। कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, ना कोई शिक्षक बनेगा, बल्कि हर गली में एक कोरेक्स पीने वाला बच्चा मिलेगा जो सुकून की तलाश में मौत पी रहा होगा। ये कोरेक्स, ये सिरप नहीं, ये सिस्टम और बिजनेस है जो अपने पैसे के लिए अपनी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। ये नेताओं की चुप्पी, ये मेडिकल वालों का लालच, ये जनता की लापरवाही राजस्थान को खत्म कर रही है। मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा, ना कोई राजनीति करता हूँ, बस एक डॉक्टर हूँ जो रोज़ मरीज देखता हूँ। और आज मैं अपनी जनता से कहता हूँ, अब उठो, कोरेक्स के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ो। अगर तुम्हारा कोई अपना दोस्त, बेटा इस जहर किसी भी प्रकार के नशे का शिकार है तो उसे लेकर आओ, हम सब मिलकर उसका इलाज करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और इस कोरेक्स माफिया को राजस्थान से बाहर फेंकेंगे। अब नहीं लड़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर आप इस नशे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ये सिर्फ एक डॉक्टर की अपील नहीं, ये एक सिस्टम के खिलाफ युद्ध है। राजस्थान की रगों में खून बहना चाहिए, कोरेक्स नहीं। उठिए और लड़िए, वरना अगली लाश आपके घर से भी आ सकती है। ये डॉक्टर सुरेश की चेतावनी है।